हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, ताकि आपको ईज़ी तरीके से इसे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने प्लाज़ो बनाने के लिए 2 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया है। ये हमारा टोटल 4 मीटर कपड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए आपको 2 मीटर प्लाज़ो के लिए बताया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरे फैब्रिक में कॉर्ड सेट की डिज़ाइन रेडी करी है। तो इसलिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया था। तो यहाँ पर मैंने उसमें से 2 मीटर कट कर लिया है। इसी फैब्रिक को हमने यहाँ पर 4 पार्ट में रखा है। इस कपड़े में से हम यहाँ पर 2 पार्ट को निकालेंगे, क्योंकि हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग होते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े को 2 भाग में रख लिया है। अब हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ में से हम यहाँ पर 2 इंच बेल्ट रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमने इंची टेप ऊपर की साइड को निकाल दिया। अब हम अपनी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारी यहाँ पर है 36 इंच। हमने 2 इंच इसमें से प्लस करके 38 इंच पे मार्क कर लिया, क्योंकि हमारा 2 इंच का फैब्रिक जो होगा वो अंदर की साइड को फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम ये सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना हिप साइज़ 40 इंच हमारा हिप साइज़ है, तो 40 में हम यहाँ पर 4 इंच प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 44 का हम यहाँ पर 1/4 लगाएंगे फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर 11 इंच पे हमने मार्क कर लिया। इसी मार्क को हम यहाँ पर ऊपर की साइड को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपना आसन वाला पार्ट लेंगे। आसन हमारे यहाँ पर है 12 इंच, तो उसमें से हमने बेल्ट के लिए ऊपर से की साइड से इंची टेप को निकालते हुए 12 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ इसी मार्क से हम आगे की साइड को जाएंगे, अपना इंची टेप लेंगे, 2.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, ये वाला मार्क इस तरह से करने के बाद इसी के अंदर हम यहाँ पर राउंड मार्किंग कर देंगे। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको इसी तरह से ये मार्क कर लेना है। अब हमारा जहाँ तक कि हमने 2.5 इंच लिया था, वहाँ से हम नाप लेंगे कि कितना साइज़ हमारा आ रहा है। यहाँ पर 14 इंच आ रहा है, उसी का हम यहाँ पर हाफ़ लेंगे। तो हाफ़ यहाँ पर बॉटम के साइड यहाँ पर नीचे पे आ जाएंगे, और इसी का यहाँ पर हम सेंटर लेते हुए इस वाली लाइन को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर बॉटम लेना है, तो बॉटम आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं जी, या जैसे कि मैं बता रही हूँ सेम आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम 9 इंच ले रहे हैं, तो 9 का यहाँ पर हमने एक साइड में 4.5 इंच लिया और दूसरी साइड में 4.5 इंच लिया। उसी तरह से हमारा 9 इंच यहाँ पर हो गया। अब इसी लाइन से हम यहाँ पर दोनों साइड से इस वाली लाइन को हम यहाँ तक के आसन तक के ये हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, मैंने जैसे इस तरह से मिलाया, सेम आपको इसी तरह से मिलाना है। दूसरी साइड भी हम यहाँ पर ये वाला लाइन हिप तक के ले जाएंगे। ये देखिए, ये जहाँ तक कि हमारा आसन आ रहा है, ये वाला भी लाइन हमारा आसन से ही दूसरी साइड ही रहता है। तो इसी मार्किंग पे हम यहाँ पर कटिंग करके बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर निकाल देंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ पर डॉट डालेंगे। तो लेंथ हमने डॉट की ली है 4 इंच और इसकी विड्थ ली है 2 इंच। तो दोनों साइड से यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी लाइन को हम यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों पार्ट में हम यहाँ पर डॉट डाल लेंगे। अब बाकी बचे हुआ कपड़े को हम लेंगे, इसमें हम यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, उसी को हम यहाँ पर साइड से रख लेंगे। इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ, सेम आपको ये वाला पार्ट रख लेना है। अब एक साइड से हमने यहाँ पर कपड़े को नहीं लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस साइड से हम कपड़े को एक्स्ट्रा करते हैं। जो आसन वाला लाइन है, उस लाइन को हम यहाँ पर पहले सीधा ड्रॉ करेंगे, फिर 2.5 इंच ऊपर अंदर की बाहर की साइड को जाएंगे, और इस वाले पार्ट में हम यहाँ पर हल्का सा राउंड मार्किंग कर देंगे। ये हमारा आसन वाला पार्ट हो जाएगा। यही लाइन से हम ये जो 2.5 इंच है ऊपर की साइड ले लिया, नीचे की साइड से हमने 2 इंच ले लिया, और अब इस वाले मार्क को हम यहाँ पर मिला देंगे। अब ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो जहाँ से हमारा ये वाला पार्ट है, इसको हम बराबर लेंगे। बाकी खाली आसन के पास से ही हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, बाकी पार्ट को हम एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे।
और इस साइड जैसे हमने पहले फ्रंट वाला पार्ट हमारा कटिंग है, सेम उसी तरह से हम ये वाला साइड पार्ट कटिंग कर देंगे। अब नीचे की साइड से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे जो हमें फोल्ड करना है कपड़ा। इस तरह से दोनों पार्ट में हम साथ में मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को ये आसन वाले पार्ट में सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे सिलाई लगानी है। देखिए दोनों पार्ट को हमें साथ से लेना है और हल्का सा कपड़ा फोल्ड करते हुए अगर आप सिलाई को लगाएंगे तो ये वाला पार्ट जो होता है ये मजबूत हो जाता है, सिलाई हमारी मजबूत लगती है। अगर दोनों सिंगल पार्ट में अगर सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पर उसमें मजबूती नहीं आती है, यानी कि सिलाइयाँ ज़्यादातर हमारी आसन के पास से फट जा। यहाँ पर देखिए हमने ये आसन वाले पार्ट में सिलाई लगा ली है, ये इस तरह से लग गई। इसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट को भी सिल लेंगे। अब हमारे ये जो डॉट वाला पार्ट है इसमें हम सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से अपने कपड़े को पकड़ेंगे और देखिए यहाँ पर से आपको सिलाई लगानी, ऊपर की साइड से लाना नीचे की साइड तक के आपको हल्का सा तिरछा टाइप वी टाइप से इसमें सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए हमारे बैक वाला पार्ट है, इसमें हमने आसन वाले पार्ट को ज्वाइन कर लिया। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को इसको दोनों पार्ट को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से इस पार्ट को पहले हम बराबर कर लेंगे, नीचे की साइड से हम इस पार्ट को हमेशा बराबर करते हैं, इसी पार्ट से हम सिलाई लगाते हैं। ऊपर की साइड से सिलाइयाँ नहीं लगानी चाहिए, दोनों पार्ट को पहले नीचे से ही ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर से हम स्टिचिंग कर लेंगे दोनों पार्ट को। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों पार्ट को इसी तरह से ये ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमने पूरी सिलाई कर ली। अब ये वाला पार्ट जो है हमारा बॉटम वाला उसको हम फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि मैंने 2 इंच पे मार्क किया था उसी तरह से इस वाले पार्ट को हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सिलाइयाँ लगा लेंगे साथ में ही। यहाँ पर देखिए ये हमारा दोनों साइड से सिलाइयाँ लग गई हैं। ये इस तरह से फैब्रिक हमारा जॉइंट होके आएगा। ये आसन वाला पार्ट है और ये सेंटर वाला। अब इसको इस तरह से पहले करेंगे तो हमारे दोनों पैच हो जाएंगे। अब दोनों पार्ट को हम अच्छे से इसे पहले मिला लेंगे। इस वाले पार्ट को बराबर रखने के बाद हम इसमें सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस वाले पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगानी है, फिर इसको बराबर करने के बाद हम यहाँ से आसन से इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने पूरे पार्ट को ज्वाइन कर लिया। अब हम बचा है हमारा बेल्ट वाला पार्ट, तो बेल्ट वाले के लिए हमने ये एक स्टेप कटिंग करी, ये हमने करीबन 3 इंच के लिए। इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से पकड़ना है और दोनों पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको इसके नाप को दिखा देती हूँ कितना है, ये देखिए 3 इंच है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर से इसे ज्वाइन करना है पीछे के साइड से, यानी कि जो आपका कपड़े का उल्टा साइड होगा उस साइड से ही हम इसकी स्टेप को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक ले ली है, इलास्टिक हमने यहाँ पर ली है करीबन 26 इंच की। अपने प्लाज़ो को लेंगे और इस तरह से इलास्टिक के अंदर वाले पार्ट में इसे डाल देंगे और इस तरह से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। आपको ये तरीका इजी लगता हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको इजी तरीका नहीं लगता है तो मैंने वहाँ अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डाले हैं जो आप अलग अलग तरह से इलास्टिक को लगाना वहाँ पर देख सकते हैं। जो तरीका आपको इजी लगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जब आपका कपड़ा ज़्यादा हो, इलास्टिक ख़त्म हो जाए तो अपनी इलास्टिक को खींच लेना है और फिर उसके बाद सिलाइयाँ लगा लेनी है। अब हमारे पूरे पार्ट में इलास्टिक लग गई है। अब इलास्टिक के ऊपर से हम एक सिलाई लगा रहे हैं, तो मैंने 1-2 सिलाई यहाँ पर लगाई है, दोनों साइड से इसे लगाना है। यहाँ पर देखिए ये हमारी इलास्टिक इस तरह से रेडी हो गई है। ये हमारा प्लाजो हो गया है रेडी। अगर आपको मेरा वीडियो कॉर्ड सेट का देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उससे यहाँ वो देख सकते हैं। ये हमारे कॉर्ड सेट का यहाँ पर श्रग है, ये हमने इस तरह के स्लीव्स को रेडी किया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे वीडियो को आप लोग